लेफ्टिस्ट की एक खास बात होती है कि बिना वजह के भी वो सब जगह टांग अड़ाते रहते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच कभी राष्ट्र प्रेम की तरफ नहीं रहती। वो बात तो विकास की करेंगे लेकिन देश उसमें शामिल नहीं होता। ये भुखमरी पर लेक्चर देंगे लेकिन परिवार की एकजुटता इन्हें खटकती है। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे लेकिन सेलेक्टेड केसेस में सेलेक्टेड लड़कियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर ही ये मुंह खोलेंगे। और ये लेफ्टिस्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपने कदम जमाने लगे हैं। भारत में भी इन चमन पप्पुओं की कमी नहीं है। जब हम देश संस्कृति की बात करते हैं तो उसे दुनिया के सामने लाने में सिनेमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब सिनेमा द्वारा भारतीय संस्कृति को दिखाने की बात आती है तो हम अक्सर साउथ सिनेमा पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, जिसका कारण है वहां की फिल्मों में संगठित परिवार को दिखाना, देश प्रेम दिखाना और भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को फिल्म में दिखाना। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली कभी कभी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अब कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में। इस फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जो ठीक उसके विपरीत है जैसा पूरा देश कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए सोचता है। इस एक्टर का नाम है चेतन कुमार। शायद ये नॉर्थ रीजन में इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसकी उटपटांग हरकतों को अभी तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बड़ा नाम है। बेस्ट डेब्यू एक्टर विजेता है और 2007 से फिल्मों में एक्टिव है। अभी पिछले दिनों चेतन कुमार सुर्खियों में आया था जब कांतारा फिल्म को लेकर इसने विवादित बयान दिया था। कांतारा फिल्म जिसने पूरे देश को अपने अद्भुत कंटेंट से सरप्राइज करके रख दिया था, जिस फिल्म में हिंदू कुल देवता के प्रति अपार श्रद्धा को दिखाया गया था, उस फिल्म को लेकर चेतन कुमार ने कहा था कि कोला को मानने वाले आदिवासी थे और इसका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं था। जंगलों की पूजा आदिवासी तब से करते हैं जब हिंदू रिलीजन भारत में था भी नहीं। इस दो कौड़ी एक्टर की बात से आपको इशारा मिल गया होगा कि ये किस लेवल का लेफ्टिस्ट है। कुल देवता की बात होती है तो इसका सीधा कनेक्शन हिंदुओं से होता है, और इसमें आदिवासी की बात को बीच में रखकर फूट डालने का जो काम चेतन कुमार ने किया है वही एक लेफ्टिस्ट की पहचान होती है। ये हमेशा से कूटनीति चलाकर प्लान को अंजाम देते हैं। आदिवासी क्या हिंदू नहीं था? और क्योंकि कांतारा फिल्म एक बड़ी हिट थी इसलिए उस पर इस तरह के बयान देकर ये सुर्खियां बटोरना चाहता था। वरना जो फिल्म अपने राज्य की संस्कृति को दिखाने का काम करे उसके खिलाफ उसी राज्य का एक्टर गलत क्यों बोलेगा? अब मुझे याद आया कि ऐसा क्यों। अरे ये चेतन कुमार खुद तो इंडियन है ही नहीं, तो ये कर्नाटका या बाकी देश की संस्कृति को कैसे समझेगा? जी हाँ, ये एक्टर एक अमेरिकन सिटीजन है जो हमारे देश में आकर कई ऐसे मुद्दों में अपनी नाक घुसेड़ चुका है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टूडेंट्स को स्कूल में बुर्का ना पहने दिए जाने पर हिंदू स्टूडेंट्स को भी तिलक न लगाने की बात करता है। गौरी लंकेश कैंपेन का हिस्सा बनता है, और गौरी लंकेश किस तरह की एंटी हिंदू थी ये सब जानते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना दिए जाने के लिए यह खड़ा था जब अजय देवगन और किच्चा सुदीप विवाद हुआ था। एलजीबीटीक्यू समर्थक, मीटू कैंपेन समर्थक, मतलब उन सारी चीजों में यह हिस्सेदार है जो एक कोर लेफ्टिस्ट की तरफ इशारा करता है, जो असल में देश में दीमक की तरह होते हैं, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करते हैं। अभी हाल ही में इस दो कौड़ी के अमेरिकन ने एक सभा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को भी जायज ठहराते हुए बोला कि पाकिस्तान और हम आपस में परिजन है, वो हमारे दुश्मन नहीं, बोलने की स्वतंत्रता रखी जानी चाहिए। यह बात इसने तब बोली थी जब कर्नाटका में एक कॉलेज फंक्शन के दौरान 3 छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्हीं के बचाव में ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का समर्थन कर रहा था। अब आते हैं एक और एक्टर पर जिन्हें इंडियन ना होने पर अक्सर ताना कसा जाता है। वो है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। वो अक्षय कुमार जो एक नेशनलिस्ट है, अपनी फिल्मों में अक्सर देश के सम्मान को दिखाने का काम करता है, देश के गौरव पर फिल्में बनाता है, कोरोना काल में 25 करोड़ रुपए लोगों की सहायता के लिए देता है जितना आज तक किसी एक्टर ने नहीं दिया। लेकिन सारे किए कराए पर यह कहकर पानी फेर दिया जाता है कि वो तो कैनेडियन है। दूसरा है ये चेतन कुमार जो प्योर अमेरिकन सिटीजन है, जिसका एक्सेंट भी अमेरिकन है। वो हमारे देश में आकर यहां उन मुद्दों पर अपनी नाक घुसेड़ता है जिससे देश में तनाव बढ़ता है। हमारे देश में रहकर यहां की फिल्मों में काम करके यहां से पैसे कमाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है और एक फूटी कौड़ी भी यहां नहीं देता। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार एक एक्टर है तो कई बार कुछ ऐसी चीजें उन्हें करनी पड़ जाती हैं जो राष्ट्रवादी लोगों के गले नहीं उतरती, जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, और ऑफ कोर्स वो पैसे वो देश के हित के लिए दान भी करते हैं, वो चाहे फिल्म्स हो या एड्स। जैसे कि केसर का एड, हालांकि उस एड के लिए उन्होंने माफी मांगते हुए उससे मिलने वाले पूरे पैसों को डोनेट करने की बात वो कर चुके हैं। बावजूद इसके लेफ्टिस्टों के ग्रुप अक्सर उन्हें टारगेट करते रहते हैं। क्यों भाई? क्यों ये लोग कभी चेतन कुमार या प्रकाश राज के लिए ऐसा नहीं बोलते? प्रकाश राज हमेशा से
देश विरोधी, हिंदू विरोधी बातें करता है? क्यों उसकी फिल्मों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? चेतन कुमार तो चलो ना 3 में है ना 13 में, इसकी औकात ही वैसी नहीं कि इसकी फिल्मों का बॉयकॉट करें। देश विरोधी कंटेंट या देश विरोधी एक्टर की बात आती है तो बॉलीवुड पर सबसे ज्यादा बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन साउथ के कुछ चुनिंदा एक्टर्स इससे बचे रहते हैं। और उन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब बात राष्ट्र की होगी, बात देश की संस्कृति को बचाने की होगी, तो यह नहीं देखा जाएगा कि वो साउथ से है या नॉर्थ से। और एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि गोल्ड की तलाश में कहीं हम डायमंड से ना हाथ धो बैठे। जो हमारे पास है, बस अपनी आंखों पर लगे धूल के कारण उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। साउथ वर्सेस बॉलीवुड चलता रहे, लेकिन आजकल परफेक्ट है कौन? जय हिंद, वंदे मातरम।